आज हम इस वीडियो में फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अपने माइंड को या सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। यूनिवर्स ने, नेचर ने या भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया। इंसान को दो तरीके से डिवाइड करा, मेल और फीमेल। बस अमीर गरीब, गोरा या काला, अच्छा या बुरा, जिस भी तरीके की डिस्टिंक्शन है वो किसने डाली है? हमने डाली है का मतलब क्या है? माइंड ने। इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज माइंड करता है। कोई इंसान गरीब है या अमीर है ये भी दिमाग ने ही बताया है। किसी इंसान का क्या कलर है ये भी दिमाग ने ही बताया है। कोई इंसान बड़ा है या छोटा है, स्टेटस में या रेपुटेशन में या रिस्पेक्ट में, ये भी दिमाग ने ही बताया है। हमें कोई चीज चाहिए या हमें कोई चीज नहीं चाहिए ये भी दिमाग ही करता है। इसका मतलब हर एक चीज दुनिया में दिमाग ही तो है इंसान का जो कर रहा है। जब दिमाग ही हर चीज कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और जब उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तो कंट्रोल करने के तरीके आने चाहिए। मेडिटेशन उनमें से ही एक तरीका है। चलो, कंट्रोल कैसे करना है वो तो हमें पता लग गया कि मेडिटेशन कंट्रोल करता है। अब अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वो क्या करता है, या वो कौन सा पार्ट ऑफ माइंड है जो कर सकता है? वो है सबकॉन्शियस माइंड। आज हम इस वीडियो में फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अपने माइंड को या सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मेरा नाम है बकुल भंडारी और आप इस वीडियो को मेरे चैनल बीइंग ऑप्टिमिस्ट पे देख रहे हैं। आज हम एक और स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं जहां पर हम जानेंगे कि किस तरीके से अपने माइंड को या हम कहें सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस तो देखे ही होंगे कई, जिनमें मैंने वीडियो बनाया था पॉजिटिव थॉट्स को लेकर, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, ग्रैटिट्यूड को लेकर, फेथ को लेकर, नेवर गिव अप एटीट्यूड को लेकर। ये सारे वीडियोस की एक इंपॉर्टेंस है। और जो अभी लेटेस्ट वीडियो था मेडिटेशन को लेकर, मेडिटेशन वाला वीडियो इन सब वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि मेडिटेशन से हमें कई आंसर्स मिलते हैं, हमारी लाइफ बेटर एक्चुअली में होनी शुरू हो जाती है। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो चीजें नहीं मिलेंगी। ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब हम थैंक यू ही नहीं बोल रहे तो हम नई चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये वाले। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज पीछे जाएं, प्लीज वीडियो को पॉज करें और वो वीडियोस पहले देखें और फिर इस वीडियो पे आए, ताकि आप सब वीडियोस को लिंक कर पाए। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मेडिटेशन का हमारी लाइफ में होना, क्योंकि मेडिटेशन माइंड को कंट्रोल रखता है और मेडिटेशन हमारे थॉट्स को कंट्रोल रखता है। जब हमारे थॉट्स कंट्रोल्ड होंगे तभी तो हम उनको किसी अच्छी डायरेक्शन में भेज सकेंगे, तभी तो हम उनको चेंज कर सकेंगे। क्योंकि जब हम सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने की बात करते हैं, मतलब हमें थॉट्स को चेंज करना है। थॉट्स को चेंज सिर्फ तब कर पाओगे जब आपकी पकड़ होगी उस चीज पे, कि उसको बोलोगे कि भैया इधर जाओ, ठीक है। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाओगे। पॉजिटिव थॉट से आप पता कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए मेनली 2 या 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहली,
पॉजिटिव माइंडसेट होना, दूसरा ये पता होना कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। जब आप इन चीजों को अप्लाई करना शुरू करते हो ना, और आप जब सोचोगे, एक बार वीडियो को पॉज करके ये सोच के देखो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। बहुत जनता बैठी है जो ये भी नहीं जानती कि उसको चाहिए क्या लाइफ में। सिर्फ एक डिफॉल्ट लाइफ चलती जा रही है। कोई, चलो छोटी एज के बच्चे या स्कूल जो जाते हैं उनको हम हटा देते हैं, जब हम एडल्ट हो गए उसकी बात की बात करते हैं। जॉब चल रही है, जॉब चल रही है, चलती आ रही है। यार मैनेजर अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, और सैलरी ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, अपना करना है, आगे शादी करनी है, गर्लफ्रेंड है, ये है, वो है। सिर्फ इन्हीं चीजों में घुसे हुए हैं एडल्ट्स जनरली। कोई नहीं सोच रहा कि क्या चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है चाहिए क्या। वो लाइफ उसी सर्कल में चलती रहती है, और उसी सर्कल में चलते चलते आपने पढ़ाई पूरी करी, जॉब करी, जॉब के बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के आपने अपब्रिंगिंग करी बच्चों की, उनको स्टैंड करा, ठीक है, आपकी रिटायरमेंट हो गई। आपने बीच बीच में इसी दौरान पूरी ये जो आपके 20-25-30 साल का टाइम है, इसमें आप बीच में वेकेशंस में भी जाते रहे। बस रिटायरमेंट हुई आपकी, चले गए, खत्म लाइफ। क्यों आए थे, क्या था, किस लिए आए, नहीं पता। खैर वो एक डिफरेंट लेवल की डिस्कशन है। बट ये हो गया डिफॉल्ट मोड लाइफ को जीने का। दूसरा मोड है, हमें पता है हम क्या चाहते हैं, हम जानते हैं, हम चाहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए का मतलब मुझे ये चीज चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपको कोई कार लेनी है, अब आपको वो जो कार लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इस कंपनी का ये मॉडल चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन होगी कि भैया ये लूं या ये लूं, तो आप डिफाइंड नहीं हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ये चाहिए, तब ही वो चीज मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक है यार। आपसे कोई बंदा कोई चीज मांग रहा है, दो लोग हैं। एक बंदा है जो आपको बताया जा रहा है कि यार मुझे सेब खाना है, सेब खाना है, एप्पल खाना है, एप्पल खाना है, एप्पल खाना है। और दूसरा है जो कह रहा है कि मेरे को आप एप्पल दे दो या मैंगो दे दो, जो मर्जी दे दो, एप्पल दे दो, मैंगो दे दो, जो मर्जी दे दो, जो भी, जैसे भी, जो भी, मतलब वो ऐसी कंफ्यूजन में है, ठीक है। अब आपके पास एप्पल पड़ा हुआ है, जो बंदा बोल रहा है कि भैया मेरे को एप्पल चाहिए, आप पहले एप्पल उसको दोगे क्योंकि वो शुरू से बोल रहा है कि एप्पल चाहिए। ये तो कंफ्यूज बैठा है ना, इसको एप्पल मैंगो अभी पता ही नहीं है। इसको वो चीज नहीं मिली क्योंकि वो कंफ्यूज था, और उसको वो चीज मिल गई क्योंकि उसे पता था। डिफाइंड होना चाहिए आपका दिमाग, पता होना चाहिए कि चाहिए क्या। पहले डिसाइड करो कि चाहिए क्या लाइफ में। वो चीज सोचोगे क्या चाहिए, तभी वो चीज मिलेगी। बिल्कुल क्रिस्प तरीके से पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, बात खत्म। जब सोच लिया कि ये चाहिए, अब इसके बाद विश्वास रखो, मतलब कि फेथ। जब आप फेथ रखोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, और ये चीज मुझे मिल सकती है, और मिलेगी, जो मर्जी हो जाए मिलेगी। आंख बंद करके बस ये सोचो मिलेगी, कोई डाउट मत रखो कि नहीं मिलेगी। इससे हो क्या रहा है पता है, आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को आदत डलवा रहे हो कि मुझे वही चीज चाहिए, क्योंकि वही थॉट चल रहा है, और वही विश्वास रख रहे हो। तो आपके माइंड में वो क्रिएट हो रही है चीज कि इस बंदे को ये चीज चाहिए, और इसका विश्वास भी है इस चीज पे, ठीक है। आधे से ज्यादा काम आपका यहाँ खत्म हो जाता है माइंड को ठीक करने के लिए। रीजन बीइंग कि पहले पता होना कि क्या चाहिए, दूसरा विश्वास रखना कि ये चीज मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए और हमें विश्वास है कि वो चीज मिलेगी, तब ही वो चीज मिलेगी। इस बात को भी आपको विश्वास रखना है कि ये मिलेगी और ये होगी। होता क्या है कि जब आप अपने माइंड को ऐसे सेटअप करना शुरू करोगे ना, तो आपका दिमाग अपने आप आपको वो रास्ते दिखाएगा, आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। आपका दिमाग अपने आप कंडीशन करना शुरू करेगा कि
ये करेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, फिर वो चीज़ मिल सकती है, ये करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये चीज़ की तरफ हम और बढ़ जाएंगे। आपका दिमाग हर वक्त वो चीज़ों को ढूंढता रहेगा। तो जब दिमाग हर वक्त ढूंढता रहेगा, सोच के देखो लॉजिकली, तो अपने आप उस चीज़ की तरफ आप जा नहीं रहे। ये कैसे हो रहा है? ये सिर्फ ऐसे हो रहा है क्योंकि आप अपने दिमाग को बता रहे हो मुझे ये चाहिए। विश्वास रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, फेथ रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस चीज में टाइम भी लग सकता है। हो सकता है कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे। दिक्कत कहाँ आती है? जब वो फेथ टूट जाती है। आप सोच रहे हो, आपने सोचना शुरू करा, फेथ भी रखी है, फेथ भी रखी है, फेथ भी रखी है, फेथ भी रखी है, फेथ भी रखी है। अब यहाँ आपका फेथ टूटना शुरू हो गया। आपको लग रहा है यार नहीं मिलेगी। अब क्या हो रहा है कि आप खत्म, आप फिर से यहीं आ गए। कभी गिव अप नहीं करना, क्योंकि वो चीज मिलेगी ही तब जब हम फोकस तरीके से उस चीज पे लगे रहेंगे, फेथ रखेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। आप वो सर्कल को मान लो, आपका वो सर्कल ये पूरा करने के बाद यहीं पर मिलनी है आपको वो चीज, यहीं से शुरू हुई यहीं मिलनी है। यहाँ से आप आए घूमे, आप यहाँ पहुंच गए हो और इधर मिलने वाली है वो चीज, आपने यहीं छोड़ दिया तो सोचो आप वापस यहीं आ गए। कितना गलत है यार। डिसाइड करो कि क्या चाहिए लाइफ में। बहुत मुश्किल होता है सिर्फ यही सोचना कि हमें चाहिए क्या, और विश्वास रखो कि वो चीज मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात करेंगे। आगे हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को तेज किया जा सकता है, कौन से मेथड्स हैं हम जिनको अप्लाई कर सकते हैं और हम इस प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दीज 2 स्टेप्स। डिसाइड करना और फेथ रखना, और फिर उस प्रोसेस को रखते हुए कैसे हम प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, वो चीज को यूज करना। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए जो अभी तक हमने स्टेप्स किए, पहला है मेडिटेशन करना, दूसरा है पॉजिटिव थॉट्स। मेडिटेशन हेल्प करेगा पॉजिटिव थॉट्स लाने में और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको चाहिए क्या। जब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको चाहिए क्या, तब ही आपका विश्वास बनेगा, और उस विश्वास को मेंटेन रखना कि ये चीज मिलेगी जब टाइम आएगा। विश्वास नहीं टूटना चाहिए। विश्वास टूटा तो ये सब चीजें जो आपने ऊपर करी हैं ये किसी काम की नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी चैनल को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।